इस साल के अंत में राजस्थान में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में राज्य की सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्ष चुनावी मूड में नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर के बीजेपी दूसरे राज्यों के विधायक को राजस्थान भेज रही है। इसी कड़ी में गोरखपुर जिला के अंतर्गत आने वाले पिपराइच विधानसभा के विधायक महेंद्र पाल सिंह राजस्थान पहुंचे और वहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। लेकिन विधायक साहब ने अपने ही सांसद के खिलाफ यहां पर मोर्चा खोल दिया है। आप भी सुने विधायक महेंद्र पाल सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। और वो कार्यक्रम सांसद जी का था, उसमें जो बातें आई, जो मुझे जहां तक पता चला है कि कार्यकर्ताओं ने उस पत्रिका पर नाम को लेकर के विवाद हुआ था। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हमारी सांसद महोदया उस विधायक का 2 घंटे इंतजार करती हैं। अब आप कल्पना करिए कि वो भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं कि कांग्रेस की सांसद हैं। उसके नीचे आपके ग्राम पंचायत के जो प्रमुख होते हैं हमारे वहाँ कहते हैं, उनका नाम आना चाहिए। उसके बाद वहाँ के जिला पंचायत सदस्य का नाम होना चाहिए, जैसा कि उसमें देखने को नहीं मिला। उसमें सांसद का नाम है, विधायक का नाम है, सरपंच का नाम है, उनके जो वार्ड के जो सदस्य होते हैं उनका नाम है, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत सदस्य का नाम नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर नाम हो, अगर किसी का न पड़े तो किसी का न पड़े, केवल सांसद और विधायक का नाम रहना चाहिए। अगर किसी का नाम पड़ा तो जो प्रोटोकॉल कहता है कि सांसद, विधायक, प्रमुख, उसके बाद हमारा जिला पंचायत का सदस्य, उसके बाद प्रधान, जो सरपंच कहते हैं, ये होना चाहिए। तो अब ये तो हमारी सांसद जी अब क्या सोच रही हैं, क्या कर रही हैं, ये तो अब इस बारे में पार्टी संगठन को बताएंगे। संगठन तक ये बातें पहुंच गई हैं। पेपर के आप लोग मीडिया से हैं तो ऐसा थोड़ा ना कि जो है वायरल है, हाँ वो तो वायरल है, पहुंच भी गया है और लोग पहुंचाने का प्रयास भी करेंगे, लिखित भी जाएगा। कार्यकर्ताओं को चाहिए कि अपने पैड पर लिख करके अपने सांसद की जो बातें हैं उसको लिख करके दें कि हमारी सांसद महोदया यहाँ क्या कर रही हैं। जो सांसद मंच से इस बात को कहती हैं कि जो है अभी ये 7 साल विधायक रहेंगे, ये क्या है? ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, आप भाजपा की सांसद हैं, आप भी सरकार सारा काम कर रही है। 4 लेन आप बना रही हैं, एक्सप्रेसवे हाईवे आप बना रहे हैं। मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में गडकरी जी ने तो पूरे भारत में मारा, एकदम इसका जाल बिछा दिया। कांग्रेस ने क्या किया आप बता दीजिए। ये जो मैं कह रहा हूँ ये 100% में 200% सत्य होगा। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और लाल सोट से भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुनाव जीत करके जाएगा। विकास इनका नारा था, इन्होंने विकास किया नहीं। एक भी मुद्दे पर आप देख लीजिए, जब कोई पार्टी जब चुनाव में जाती है तो संकल्प पत्र बनाती है, उससे बड़ा उसका कोई एजेंडा नहीं होता है। लेकिन इन्होंने जितना संकल्प पत्र में जो सरकार अपने बेटियों को, अपनी महिलाओं को, अपने किसानों को, अपने नौजवानों की जो सुरक्षा नहीं कर सकता है, गुंडा राज, भ्रष्टाचार, किस तरह से दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, पुलिस को गोली मार दिया जा रहा है, ये क्या है? जनता है भैया, जनता सब जानती है। अब हजूर का बेटा हजूर नहीं रहेगा, अब मजूर का बेटा भी हजूर बनेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। आप यहाँ बहुत हो गया। आप यहाँ पूरे विधानसभा क्षेत्र में घूमे हैं, टिकट को लेके बहुत सारे दावेदार भी हैं आपकी पार्टी में। कैसे प्रत्याशी का चयन होगा और क्या आपकी रणनीति है? देखिए, लोकतंत्र में सबको टिकट मांगने का अधिकार है। ठीक, मैंने अभी आपके चैनल के माध्यम से इस बात को मैं बोला हूँ और मैं फिर कह रहा हूँ कि मैंने तो यहाँ तक कहा कि सबको जाइए भूल, याद रखिए कमल का फूल। जो भी प्रत्याशी हमारा कमल का फूल लेकर के आएगा वही हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है। ये तय करना प्रदेश और केंद्र सरकार का काम है। और बड़े अच्छे तरीके से हमारी पार्टी ने भी सर्वे कराया होगा, हम भी पूरे विधानसभा में घूमे हैं, तो जनता तय करती है। सब आपने सर्वे का नाम लिया, आपकी पार्टी के इंटरनल सर्वे में लालचौक को बीजेपी की सबसे कमजोर सीट माना। नहीं, ये तो आप जानते हैं ना, मैंने इसको बी श्रेणी का दर्जा दिया है। अब मैं फिर कह रहा हूँ कि देखिए, टिकट तो किसी एक को मिलेगा,
सबको तो मिलेगा नहीं। उनके और जो अपने संगठन के लोग टिकट मांगते हैं, तो जिसको टिकट मिले मैं यही अपील करूंगा, उनके साथ सबको लग करके चुनाव जिताने का सारे कार्यकर्ता कार्य करें। तो लाल सोच से कभी भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी न पिछली बार हारा था न इस बार हारा। साहब एक अंतिम सवाल, 2 दिन पहले राववास कस्बे में एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत एक सड़क का शिलान्यास हुआ है। चूँकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना केंद्र की स्कीम है और इसमें 60-40 का रेशो रहता है केंद्र और स्टेट के बीच में। ऐसा होने के बाद भी एक केंद्र में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के एक जनप्रतिनिधि का शिलान्यास पट्टी का नाम नहीं था, जबकि उस कार्यक्रम में आपकी भी सांसद मौजूद रही थी। आखिर एक सांसद के रहते हुए एक स्थानीय जनप्रतिनिधि की इस तरह से उपेक्षा अनदेखी कहेंगे पार्टी में गलत संदेश नहीं जाता है? देखिए, वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का कार्य था और वो कार्यक्रम सांसद जी का था। उसमें जो बातें आई, जो मुझे जहां तक पता चला है कि कार्यकर्ताओं ने उस पट्टिका पर नाम को लेकर के विवाद हुआ था। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हमारी सांसद महोदया उस विधायक का 2 घंटे इंतजार करती हैं। अब आप कल्पना करिए कि वो भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं कि कांग्रेस की सांसद हैं। ये मुझे जो है ऐसा लगा कि वो कांग्रेस की सांसद है। वो भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं। 60% केंद्र सरकार का है, 40% राज्य सरकार का। उस पट्टिका पर अगर किसी का नाम होना चाहिए था जो नियम के अनुसार, तो ऊपर अपने सांसद का नाम, ठीक है, वो ऊपर है। नीचे यहाँ के स्थानीय माननीय जो है प्रसादी लाल मीणा जी का नाम उस पर होना चाहिए। इसके बाद किसी का नाम नहीं होना चाहिए। अगर उस पर किसी का नाम लिखना है तो उसके नीचे आपके ग्राम पंचायत के जो प्रमुख होते हैं, हमारे वहाँ कहते हैं, उनका नाम आना चाहिए। उसके बाद वहाँ के जिला पंचायत सदस्य का नाम होना चाहिए।